एसआई भर्ती रद्द तो कर दी जनाब, लेकिन उसके बाद युवा चाहता क्या है? युवाओं के लिए अगर भर्ती ला रहे हो तो सुनो तो सही कि उन्हें परेशानियां क्या हैं। 6 महीने हो गए अपनी एड़ियां घिसते घिसते, लेकिन सरकार है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। मेरे साथ कुछ भाई लोग मौजूद हैं। आप बताइए, 6 महीने से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं? मैडम, हम ये चाहते हैं कि सरकार ने 2021 से ऐसे वैकेंसी को रद्द कर दी। पहले हम आयु सीमा के लिए लड़ते रहे, तब जाके सरकार जागी, हमारी बातें मानी गई और हमारे आयु सीमा में इनको छूट दी गई। अब इन्होंने वैकेंसी रद्द करी है, पर अब इन्होंने वापस एग्ज़ाम कराने की घोषणा करी है। 20 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए इन्होंने आरपीएससी ने ये किया है कि पूरे 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, जिसमें से सिर्फ 3,93,000 बच्चों को ही ये एग्ज़ाम में बैठाने का आदेश जारी किया है। मतलब आरपीएससी कहना चाहती है जिन्होंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं सिर्फ वही एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है वो एग्ज़ाम में बैठने के लायक नहीं है, पात्र नहीं है। ये कौन सा न्याय हुआ? आरपीएससी अलग सा नियम अभी की टाइम आया। 2022 यूआरओ वैकेंसी हुई थी, पूरी एग्ज़ाम रद्द हो गया था पेपर लीक के कारण। सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाया गया था। सारे बहुत एग्ज़ाम ऐसे हैं, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हर एग्ज़ाम में बच्चों को बैठाया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा आरपीएससी ने किया है। ये किस मंशा से किया है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चाहती है हमसे। हम इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे कि हम 21 वाली वैकेंसी में बैठेंगे। कई विद्यार्थी इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे पाए। 10,000 स्टूडेंट कांस्टेबल की ट्रेनिंग में लगे हुए थे। कई अपने महिला हैं जो कोई प्रेगनेंसी में थी, कोई अपने किसी पर्सनल काम से नहीं एग्ज़ाम दे पाई, किसी का और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, इसलिए वो एग्ज़ाम में बैठने टाइम उन्हें नहीं मिला। कोई बच्चा 5 मिनट सेंटर में पहुंचने से लेट हो गया। तो मानते हम 4,93,000 बच्चों को आप बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारे पास अगर पैसे की समस्या हो रही है, हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो हमारे बच्चों से वापस आप फीस ले लो और हमें एग्ज़ाम में बैठना दिया जाए। हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, आरपीएससी उस पर भी संज्ञान नहीं ले रही है। आरपीएससी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। 4,93,000 बच्चों का नहीं, पूरे परिवार का मामला है ये। हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आरपीएससी और सरकार से निवेदन है कि 4,93,000 बच्चों को राहत दी जाए, एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करने दी जाए। आज से 122 दिन बचे हैं। हम आपके लिए हम निवेदन कर रहे हैं, हम खड़े रहेंगे, क्या हमें पढ़ने का मौका दिया जाए। हमारी जो मानसिक हानि हो रही है, हमारे परेशानी हो रही है, उसको समझा जाए। और निवेदन है राजस्थान सरकार से कि आरपीएससी को आदेश दिया जाए कि बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाया जाए। यानी कि हम पढ़ें या फिर इसी उधेड़-बुन में लगे रहें कि हमको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं। क्यों इस बार 4,93,000 अभ्यर्थियों के साथ ये खेल खेल रही है सरकार? ये सवाल इन्होंने सीधा सीधा उठा दिया है। भाई साहब, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर इधर एग्ज़ाम की भी टेंशन है। क्या लगता है, क्या चुनौती, क्या आखिरी चुनौती आप देना चाहेंगे? क्योंकि 122 दिन ही बचाते हैं। स्टूडेंट तो चुनौती क्या ही दे सकता है, वो तो सरकार को खुद को समझना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आरपीएससी को समझना चाहिए। अगर वो समझी होती और ये बात नहीं की होती तो कि भाई जो इन्होंने आवेदन किया है वो भी बच्चे बैठ सकते हैं, तो हम सभी यहाँ नहीं आते बीजेपी कार्यालय। कई बार कह चुके हैं कि ये पूरी की पूरी आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए, बेनीवाल कह चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये पूरा एक बार सिस्टम दोबारा से नया बने तभी युवाओं के साथ न्याय? जब आरपीएससी के सदस्य पेपर लीक के अंदर पकड़ में आते हैं तो मैम हमारा तो विश्वास सही में उठ चुका है। मेरा ही नहीं, पूरे राजस्थान के जितने युवा हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे पास 4 ही जातियाँ है, किसान, युवा। तो जब युवाओं के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम कहाँ पे किसको न्याय दे रहे हो? मुझे तो ये बताओ। आरपीएससी के सदस्य पेपर लीक में पकड़ में आ रहे हैं, वो आज जेल में बैठे हैं, उनके बच्चे 8वीं रैंक आ रही है, कोई टॉपर हो रहा है आरएस का, और हमारे साथ ये मजाक कर रखा है। हम कहाँ जाएँ? हम किसका इंतज़ार करें? हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसका करें? आज चलो ऐसा ही की वैकेंसी है, आगे पता नहीं भविष्य में हमारे को और कोई मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हम किस एग्ज़ाम में बैठने के पात्र होंगे नहीं होंगे। सरकार कब आती है, कब वैकेंसी आती है, हम इंतज़ार करते रहते हैं। उनकी आयु निकल जाती है और फिर उसमें हमारे को ये भागदौड़ करनी पड़ती है। तो हम अच्छे तरीके से तो परेशान हो रखे हैं ना इस वैकेंसी के लिए। यही वो खेल है जो युवाओं के साथ खेला जा रहा है। ये वही युवा है जो आपको चुनकर सरकार के सिंहासन पर बैठाता है, लेकिन अगर इन्हीं की ही बद्दुआ ले ली सरकार ने, तो क्या लगता है आपको कि ये अपने आप को सरकार युवाओं की सरकार बता रही है, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर युवाओं की सरकार साबित हो पा रही? नहीं हो पा रही मैडम। 4,93,000 बच्चे जब रोड पे खड़े हैं, इंतजार में हैं, सरकार के ऊपर आंखें टकटकी लगा के बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ पे काम हो रहा है युवाओं के लिए? युवाओं के साथ मजाक हो रहा है मैडम। सिर्फ वोट चाहिए होता तब युवा याद आ जाते हैं। हम रैलियों में नारे लगाते हुए पीछे मिल जाए, इनको वो युवा चाहिए। इनको सक्सेस युवा कभी नहीं चाहिए। ये बातें करते हैं कि है ना मेड इन इंडिया बने, बट नहीं बन पाएगा। जब युवा अगर शांति
शांति से रहेगा, उसका दिमाग ठंडा रहेगा, तो वो आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकेगा, देश का निर्माण कर सकेगा। तो ये है वो युवाओं की समस्याएं जिन पर गंभीर होना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये वही युवा है जो आपको आकर वोट देता है आपके कामों के आधार पर। और अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, धरातल पर इस तरह से परेशान हो रहे हैं युवा, तो इसका खामियाजा बहुत बड़े स्तर पर भुगतना होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।